अच्छा, तो बच्चों ये जो पार्ट मैंने पढ़ाया था पहले आपको, 5वें नंबर का जो पार्ट था जय विज्ञान की, ठीक है। तो उस पार्ट के यहाँ पर शब्दार्थ हैं। पहले पार्ट जो मैंने पढ़ाया था उसका मैंने आपको अर्थ समझा दिया है, ठीक है। अभी शब्दार्थ यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले शब्दार्थ में है सिलसिला, ठीक है। सिलसिला माने क्रम, ठीक है। फिर है विलासिता, विलासिता माने सुख भोग, है ना। फिर आगे है उपकरण, उपकरण माने साधन। अनुसंधान मीन्स खोज, अनुसंधान का मतलब है खोज। अधर माने होठ। खुशहाली माने आनंद और खुशी। दूनी माने दोगुनी। शान माने शोभा और प्रतिष्ठा। यशगान माने प्रशंसा का गान करना, ठीक है। वसुधा माने पृथ्वी। निज माने अपना, ठीक है। ये शब्दार्थों के अर्थ हैं, ठीक है। अब है यहाँ पर मुहावरे दिए हैं 2। उसमें पहला मुहावरा है स्वर्ण सवेरा लाना माने सुख सुविधाओं का निर्माण करना, ठीक है। फिर आगे है गंगा यमुना लहराना। गंगा यमुना लहराना मतलब बहुत आनंदित होना या बहुत खुशहाल होना, ठीक है। आगे ये प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर हिंदी में समान प्रसार वाले शब्दों की हमें रचना करनी है, ठीक है। एक यहाँ पर उदाहरण दिया है लिखावट। लिखावट का क्या हो सकता है? रुकावट, सजावट, बनावट। इस तरह से हम आगे के जो समान प्रसार वाले शब्द हैं उनकी रचना करनी है। फिर आगे दिया है नौकरानी, तो राजरानी, सेठानी, जेठानी। इस तरह से हम आगे के शब्द बनाएंगे। फिर आगे है आर्थिक, आर्थिक का धार्मिक, वार्षिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। फिर है नायिका, गायिका, सेविका, लेखिका, खलनायिका, है ना। इस तरह से हम आगे के शब्द बनाएंगे। फिर है चुनाव, चुनाव का होगा तनाव, चढ़ाव, पड़ाव। इस तरह से आगे के ये समान प्रसार वाले शब्द हो गए, ठीक है। फिर ये प्रश्न उत्तर आगे दिए हैं। उसके बाद है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भावार्थ माने उसका अर्थ बताना है सरल भाषा में, ठीक है। तो जी ये जो मैंने पाठ आपको पढ़ाया था उसमें ये काव्य पंक्तियों का अर्थ भी समझाया था, तो इसलिए आपको ये सब आ ही गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा आप सुन सकते हो, ठीक है ना। फिर आगे है चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए, ठीक है। अपनी कॉपी में ये वाक्य लिखना है। 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पर कितने बहुत सारे पिक्चर दिए हैं, तस्वीर दी है, उनकी सबके बारे में हमें नंबर नंबर से लिखना है, ठीक है। बारी बारी से लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर एक लड़का हमें दिखाई दे रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है? लड़का क्या कर रहा है? लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। फिर दूसरी तस्वीर देखते हैं तो उसमें हमें दिख रहा है कि मोर नाच रहा है ना। फिर तीसरे में क्या है? लड़की दौड़ रही है ना। यहाँ पर हमें लड़की दिख रही है ना, लड़की क्या कर रही है? दौड़ रही है, ठीक है। फिर है चौथे नंबर पर लड़का पानी पी रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक लड़का क्या कर रहा है? नहा रहा है ना। और फिर उसके बाद में उसके पास वाले तस्वीर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का कचरेदान में कचरा डाल रहा है, या केले के छिलके जैसा, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना केले के छिलके जैसा, तो केले का छिलका डाल रहा है ना। फिर है यहाँ पर एक लड़का क्या कर रहा है? क्रिकेट मैच खेल रहा है ना। क्या खेल रहा है? क्रिकेट मैच खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। फिर आगे है यहाँ पर देखो ये आदमी है, वो क्या कर रहा है? ये धोबी है ना। धोबी क्या कर रहा है? धोबी कपड़े धो रहा है ना। फिर यहाँ पर 2 जन हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है इसमें? ऐसा लग रहा है कि एक लड़का बीमार है ना। तो लड़का बीमार लड़के को, एक लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली जो व्हील चेयर होती है ना, उसको क्या कहते हैं? पहिए वाली कुर्सी, है ना। पहिए वाली क्या है? कुर्सी पर बैठा कर ले जा रहा है ना। फिर यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा है, तो क्या है? बालक, है ना। बच्चे को क्या बोलते हैं? बालक। बच्चा सो रहा है या बालक सो रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये एक फेरी वाला है ना, जो ठेला लेके जा रहा है ना, फेरी वाला। तो क्या होगा कि फेरी वाला साग भाजी या साग सब्जी यहाँ बेच रहा है ना। फिर यहाँ पर एक लड़का क्या कर रहा है? पौधों में पानी सींच रहा है ना। पानी, पौधों को पानी दे रहा है या पानी
पौधों को पानी सींच रहा है ना। इस तरह से ये यहाँ पर चित्र का वर्णन हुआ। फिर आगे यहाँ पर देखो कुछ शब्द हैं जो हिंदी में दिए हैं, फिर इंग्लिश में भी दिए हैं, ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि हम लोगों को जो शब्द इंग्लिश में पता होता है उनका अर्थ हमें हिंदी में नहीं पता होता है ना। इसलिए आपको क्या करना है, नोटबुक पर इसको इन सारे शब्दों को लिख लेना है ना। जैसे टेलीफोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरभाष, ठीक है। मोबाइल को भ्रमणभाष बोलते हैं ना। फिर है कैलकुलेटर को क्या बोलते हैं, गणन यंत्र, ठीक है। कंप्यूटर को संगणक, टीवी को पूरा फुल उसका वो है तो टेलीविज़न, और हिंदी में दूरदर्शन, है ना। रेडियो को क्या बोलते हैं, आकाशवाणी। फिर है टैप रिकॉर्डर, है ना। टैप रिकॉर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वनि मुद्रण यंत्र, है ना। फिर फैक्स होता है, फैक्स को क्या कहते हैं, चित्र संदेश। फिर इंटरनेट माने अंतरजाल, है ना। इतने सारे जो शब्द हैं इनका हमें हिंदी में अर्थ पता ही नहीं होता है कि उसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं ना। इसलिए आपको करना क्या है कि इनको अच्छी तरह से नोटबुक पर लिख लेना, अपनी कॉपी पर इसको लिखना है, ठीक है।